पूरे एशिया में अलग ही अपनी पहचान रखने वाला हमारा भिलाई ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है, मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है। अलग अलग धर्म, पंथ, जाति, हर स्टेट के लोग यहाँ रहते हैं। अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी हमारा भिलाई बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। और खासकर अगर बात करें तो भिलाई की सुंदरता और प्रकृति जो यहाँ की है, ये तो लोगों के मन को मोह ही लेती है। इतना हमारा भिलाई खूबसूरत है ना कि हम क्या ही बताएं। जिस रास्ते पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ उसे भी आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। और भिलाई की खूबसूरती के बारे में मैं जितनी बातें कहूँ ना उतना ही कम है। लेकिन क्या हो अगर भिलाई की खूबसूरती पे कोई दाग लगा दे? कौन लगा रहा है दाग और क्यों हो रहा है भिलाई खराब? चलिए आपको वो दिखाते हैं। बहुत ज्यादा दूर कहाँ जाऊं, आप ही देखिए। स्वच्छ सर्वेक्षण यहाँ पर लिखा हुआ है, 2024 लिखा हुआ है। स्वच्छता की बात पूरे देश में की जाती है और स्वच्छता के नाम पर ग्राउंड जीरो में क्या रियलिटी है ये आप ही लोग देख सकते हैं। हमने तो आज अपनी मेहनत कर दी, अब आपकी मेहनत की बारी है। भारी मात्रा में कचरों को जलाया गया है। काफी ज्यादा बदबू आ रही है यहाँ पर। दुर्ग भिलाई का अगर कचरा हो ना और उसमें डिस्पोजल ना दिखे तो ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। बिल्कुल देखिए, ये रहा डिस्पोजल, साथ में चखने का भी पैकेट होगा। छोटा मोटा झिल्ली नहीं है जिसे गौ माता खा रही है। तमाम गौ रक्षक भी देखें कि गौ माता की क्या हालत है। देखिए, आखिर भिलाई की खूबसूरती में दाग कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है और दागदार कौन कर रहा है, ये सारा विषय जानने और सोचने के लायक है। क्यों हो रहा है चलिए ये बताती हूँ। हो रहा है कचरे के वजह से। सुंदर भिलाई, स्वच्छ भिलाई अब कहीं ना कहीं कचरे में तो तब्दील नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त ठीक बजरंग चौक में मौजूद हूँ। और अगर इस जगह की बात करें तो पहले ये जगह नेहरू नगर रेलवे क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता था। अब तो खैर अंडर ब्रिज बन गया है, मेरे ठीक नीचे भी अंडर ब्रिज है। और यहाँ से आज हम अपनी सफर की शुरुआत करेंगे। सफर की शुरुआत यहाँ से तो हो रही है, लेकिन कहाँ तक जाएगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। चलिए आज हम चलते हैं, आज के सफर की शुरुआत करते हुए और सारी चीजों को दिखाते हुए भिलाई के पावर हाउस रेलवे स्टेशन तक के जाएंगे। बहुत ज्यादा दूर भी नहीं जाएंगे और इसी रास्ते में चलिए प्रयास करेंगे आपको दिखाने का कि पूरे रास्ते भर में कचरे हैं और आखिर ये कचरा आ कहां से रहा है, कौन इसके पीछे के जिम्मेदार है और अगर जो जिम्मेदार है वो इनकी सूद क्यों नहीं लेते। तमाम विषयों पर चलिए आज बातचीत करते हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आपको दिखाते हैं। बिल्कुल लेफ्ट साइड में देखिए आप सभी कचरा, ये देखिए मवेशी किस तरह से कचड़ों को खा रहे हैं। बकायदा बड़े बड़े ना ब्लैक पॉलीथीन में ही ये कचरे, देखिए मवेशी किस प्रकार से कचड़े को खा रहे हैं। देखिए इस गौ माता की क्या हालत होगी जब ये गौ माता इसे खा जाएंगी, पूरी तरह निगल जाएंगी। छोटा मोटा कचरा नहीं है ये, छोटा मोटा कचरों का पूरा जखीरा है, झिल्लियां हैं। और देखिए गौ माता को, छोटा मोटा झिल्ली नहीं है जिसे गौ माता खा रही है। तमाम गौ रक्षक भी देखें कि गौ माता की क्या हालत है। देखिए काफी बड़ा झिल्ली है ये और देखिए कितने कचड़े हैं यहाँ पर, कचड़े का पूरा अंबार है। देखिए काफी बड़ी झिल्ली है और झिल्ली खाने के बाद गौ माता की, तमाम गौ वंशों की क्या हालत होती है आप सभी जानते। फिर से प्रश्न है मेरा कि जिम्मेदार आखिर कौन? दागदार
कौन कर रहा है भिलाई को। अब एक गौ माता पहले से थी, दूसरी गौ माता भी आ चुकी है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा आखिर हमारे भिलाई का। चलिए आगे की ओर भी चलते हैं और आगे की भी तस्वीरों को दिखाते हैं। देखिए बोरियों में है बकायदा, लोगों के घरों के गद्दे भी दिखाई दे रहे हैं। आखिर कहां से आ रहा है ये कचरा, कहां से आ रहा है ये कचरा, कौन डाल रहा है। ये देखिए बिल्कुल हर 10 से ना 20 कदम, 25 कदम, 30 कदम, हार्डली 30 कदम और उसके बाद आपको फिर से दिखाई देगा यही कचरा। भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के सामने हम मौजूद हैं और ठीक मुख्य द्वार के सामने आप देखिए फिर से कचरा है, कचरों का जखीरा है। अब यहाँ पर एक जो है स्वान है, कुछ खाने की तलाश कर रहा है, खाना ढूंढ रहा है। बाकी कचरा आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी काफी कचरा है और यहाँ पर भी काफी ज्यादा मात्रा में झिल्लियाँ ही। आप कहाँ रहते हैं? मैं तो उस पार से आ रही हूँ। उस पार से मतलब ट्रेन में आए हैं कि ऐसे पटरी क्रॉस कर? नहीं हाँ घर से आ रहे हो। हाँ। बहुत सारा कचरा है अम्मा जी। लोग फेंकते, हम तो उधर रहते उस पार। अच्छा यहाँ वाले लोग फेंकते होंगे। हाँ, हम तो रोड के उस पार से आ रहे हैं। ये देखिए थोड़ा स्लो किया जाए गाड़ी। ये देखिए थोड़े मोड़े तादाद में नहीं है, काफी ज्यादा तादाद में है। काफी ज्यादा बदबू आ रही है यहाँ पर। एक चीज मैं बता दूं कि ये जो कचरे हैं ना, ये आसपास के दुकानों के तो नहीं लग रहे देखने में, क्योंकि ये घरों के कचरे हैं लोगों के। आप अंदाज लगाइए, दूध के पैकेट हैं, बिस्किट के पैकेट हैं, एवरेस्ट के गरम मसाले का पैकेट दिख रहा है, पापड़ के पैकेट हैं, ऐसे तमाम प्रकार की चीजें हैं जिसे देखकर आप स्वयं अंदाज लगा सकते हैं कि ये किसी दुकानों का नहीं है, लोगों के घरों का कचरा। और लोगों के घरों का कचरा यहाँ कैसे पहुंच रहा है, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और जानने का विषय है कि आखिर लोगों के घरों का कचरा रास्तों में कैसे आ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ आसपास रहने वाले लोग अपने घर से कचरा लेकर आकर यहाँ डालते होंगे। क्या इनके घर में कचरा उठाने वाली गाड़ियां नहीं आती? और अगर आती है तो कचरे वालों को क्यों नहीं दिए जाते? जो गाड़ियां आती, सफाई कर्मी आते, कचरे आखिर सड़कों पर कैसे आ रही है? चलिए आगे और हमें सफर जो है वो पूरा करना है, आगे की और चलते हैं। हर 15-20 कदम, 40 कदम की दूरी पर फिर कचरा, अभी भी फिर देखिए फिर कचरा। कंटिन्यू हम सिर्फ आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आगे की ओर बढ़ते बढ़ते दिखा रहे, देखिए फिर कचरा। ये देखिए फिर कचरा और इस बार तो जला हुआ कचरा है, सोने पे सुहागा, जला हुआ कचरा। फिर से कचरा और बहुत सारा कचरा, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत सारा कचरा। जब मुझे दिख सकता है, आम लोगों को ये कचरा दिख सकता है, तो जिम्मेदारों को ये कचरा क्यों दिखाई नहीं देता? तस्वीरों के माध्यम से आप स्वयं आंकलन कर पा रहे होंगे कि अब हम पहुंच चुके हैं सुपेला के मतलब पीछे। अंडरब्रिज आपको दिखाई दे रहा होगा, अंडरब्रिज के साइड से बिल्कुल आगे पूर्व की तरफ अब हम बढ़ते जा रहे हैं और इस तरफ भी जाते हुए आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। और यहाँ पर के बारे में तो क्या ही बोले, ये देखिए कचरा, बहुत कचरा, और यहाँ तो हद ही हो गई। देखिए यहाँ से अब शुरुआत होता है नए चैप्टर का। मैं क्या बोलूं, आप लोग खुद ही देखिए कि क्या हालत है भिलाई की। देखिए आप लोग आंकलन करिए, नवरात्रि में जो चुन्नियां माता को उड़ाई जाती है ना, वो सबसे ज्यादा दिखाई दे रही। कपड़े, इतने कपड़े आखिर कहाँ से आए?
चौहान स्ट्रीट के पीछे से अब हम गुजर रहे हैं गैरेज रोड में ही आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं लगातार। और इसके बाद तो फिर चैप्टर बी शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था ना एक अलग ही चैप्टर शुरू होगा, तो उसको मान लेते हैं चैप्टर ए। और अब आ गया चैप्टर बी। देखते जाइए, स्वयं देखते जाइए। बहुत ज्यादा स्मेल है यहाँ, तो बहुत ज्यादा स्मेल है, खड़े होना भी मुश्किल है यहाँ पर, इसलिए अब हम रुक नहीं रहे, आगे चल रहे हैं। देखिए आप लोग स्वयं देखिए क्या हालत है भिलाई की। देखिए ये भाई साहब तो बीचों बीच गाड़ी रोक के बात कर रहे हैं। यहाँ रोक दिया जाए गाड़ी, यहाँ रोक दिया जाए। यहाँ दिखाते हैं कि सबसे ज्यादा कचरा अभी तक जो दिखाई दिया वो ये था। यहाँ पे भी आपको दिखाते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या क्या है। मैगी का पैकेट दिख रहा है, डायपर दिखाई दे रहा है, कुरकुरे के पैकेट्स है, कुछ पटाखे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए घरों के कचरे, ऐसा बार बार लग रहा है, देखने में लग रहा है ना कि वाकई में ये घरों के कचरे हैं। और अगर घरों के कचरे हैं तो वो यहाँ क्यों हैं, कौन है जिम्मेदार और क्यों नहीं है उन्हें सूद। बार बार मैं कह रही हूँ। देखिए बड़ी बड़ी झिल्लियाँ, बड़े बड़े पॉलीथीन, जिसे मवेशी जब खाते हैं तो उनकी क्या हालत होती है बखूबी आप सभी जानते हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, पर आप देखिए बकायदा ना गठरी में बांध करके भी फेंका गया सामानों को। आखिर क्यों? इस तरफ भी है। अगर मैं थोड़ा सा ना इधर हाथ दिखाना चाहूंगी, आप देखिए वहां पर भी कचरा बिल्कुल पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। फिर से आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर बढ़ते हुए अब आगे की तस्वीरों को आपको दिखाते हैं। बाकी यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में कचरा है। ये देखिए फिर से 4-5 कदम की दूरी और 5 कदम की दूरी। अरे ये गाड़ी को जाने दो ना आगे। ये देखिए, देखिए, ये देखिए क्या नहीं है ये लोगों के घरों के कचरे। इस तरफ भी देखिए, रोड का दूसरा साइड है ये देखिए। दरअसल 3-4 दिनों पूर्व जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमारी नजरें पड़ी कि कचरे जो है जल रहे हैं। उससे पहले ध्यान में आया कि कुछ धुआं सा है, बदबू सी है, गंदगी सी है। कहाँ से धुआं आ रहा है, कैसी है बदबू और कैसी गंदगी। जब पास आकर देखे तो कचरे यहाँ पर जलाए जा रहे थे। आप आंकलन करिए कि कचरों को अभी यहाँ पर जला दिया गया है, कुछ समय बाद यहाँ पर फिर से कचरे डंप किए गए जाएंगे और उसके बाद से भिलाई की खूबसूरती को और किस तरह से दागदार किया जाएगा वो भी आप जानते हैं। देखिए अभी भी कुछ कचरे पड़े हुए हैं, कुछ कचरों का अंश जो छूट गया है वो भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भारी मात्रा में कचरों को जलाया गया है। देखिए अवशेष साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। चूड़ियां हैं, ये देखिए ना, ये चूड़ियां हैं। चूड़ियां ये भी जलता है क्या? बहुत सारी चीजें आप खुद ही कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें इन कचरों में दिखाई दे रही है। खुद ही आप लोग बता सकते हैं। देखिए तस्वीर देखिए, चलिए और आगे की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या चीजें जो है वो दिखाई दे रही है। देखिए ये भी कचरा है, दवाओं की पन्नियां हैं और यहाँ देखिए ये रहा डायपर, रेड लेबल का पैकेट, वो रहा सहरा,
शादी में जो सेहरे लगाए जाते हैं ना, जिससे शादी मतलब दूर से ही पता चलता है कि हाँ शादी हो रही है, कुछ अच्छा शगुन का काम हो रहा है। देखिए शगुन की जो चीजें जो शादी में इतनी इम्पोर्टेंट होती है बस यहाँ पर पड़ी हुई है। वैसे पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि नवरात्र के समय में जो माता रानी को चुन्नियां चढ़ाई जाती है, वैसी काफी सारी चुन्नियां जो है वो कचरों के बीच में पड़ी हुई थी। और तमाम प्रकार की चीजें हैं यहाँ पर, और भी चीजें आपको दिखाई दे रही होगी कि क्या कुछ चीजें यहाँ पर है और कितने दूर तक के सारे कचरे फैले हुए हैं, ये भी आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। दुर्ग भिलाई का अगर कचरा हो ना और उसमें डिस्पोजल ना दिखे तो ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। बिल्कुल देखिए ये रहा डिस्पोजल, साथ में चखने का भी पैकेट होगा। मुझे थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा। अगर चखने में लोग ये क्या है मेटल तीखा मिक्स, देखिए तीखा मिक्स का पैकेट भी है यहाँ पर। मैंने कहा था ना डिस्पोजल हो चखना ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए और आगे की ओर चलते हैं। कहा था ना हमने कि काफी सारे कचरे जलाए जा रहे थे। देखिए आप ही लोग देखिए कचरे कैसे कितने तादाद में जलाए जा रहे थे। अभी दूरी तय भी नहीं हुई थी, जैसे कि हमने कहा था। थोड़ा स्लो कर लिया जाएगा। जैसे कि हमने कहा था कि हर 40 कदम 50 कदम की दूरी पे होता है, यहाँ तो जरूरत भी नहीं पड़ा। मैं चाहूंगी कि गाड़ी रोका जाए और अब हम आपको और कुछ चीजें जो है ना वो दिखाते और बताते हैं। घरों की शोभा बढ़ाने वाला चीज होता है गुलदस्ता, है ना। ये देखिए कैसे ये पहले लोगों की घरों की शोभा बढ़ा है, अब भिलाई की शोभा बढ़ा रहा है। आराम से यहाँ पर फेंक दिया गया इन चीजों को। लोगों के घरों के बैग भी दिखाई दे रहे हैं। और मैंने आपसे कहा ना कि कुछ दिन पहले हम जब यहाँ से जा रहे थे तो कचरे जल रहे थे, धुआं उठ रहा था। आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम होगा कि जब भी कहीं पे कचरे जलाए जाते हैं तो उसमें तमाम प्रकार की हानिकारक जो है जहरीली गैसें रिलीज होती है। और जब ये जहरीली गैस लोगों के बॉडी में एंटर करती है ऑक्सीजन के थ्रू, तब फेफड़ों की क्या स्थिति होती है, कितने प्रकार की बीमारियां होती है, लंग्स कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी होती है। अब आप सोचिए ऐसे में रिहायशी एरिया के बीच में इतने बड़े मात्रा में कचरों को जलाना। ठीक इस तरफ देख सकते हैं, अपोजिट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर की भी स्थिति कैसी है। जब यहाँ पर कचरे जलाए जाते होंगे तो कि ये जहरीली गैसें लोगों के घरों में नहीं जाती होगी। देखिए इधर भी पूरा कचरा है, काफी सारा कचरा है और उस दिन थोड़े ज्यादा कचरे थे। तो चलिए विजुअल के माध्यम से उस दिन की भी तस्वीरों को दिखाते हैं। फिलहाल अभी देखिए कि सभी तरफ सिर्फ और सिर्फ नजर आता है तो वो है कचरा। एक और गौवंश और ये भी कचरे के बीच में अपना भोजन ढूंढ रहे हैं। थोड़ा सा रोका जाए क्या गाड़ी? दो तो दिख ही गए हैं। चलो आगे की ओर चलो। वैसे तो हमारा भिलाई काफी बड़ा है, अगर पूरे भिलाई में घूमना चाहे तो बहुत सारे जगह हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक छोटे से हिस्से को आज चुना और तय किया कि आज हम इतनी ही दूरी पर अपनी जो है वो यात्रा रखेंगे। और इसी यात्रा के बीच में कितने जगह कचरों का अंबार है, कितने जगह कचरों का ढेर है, वो आपको दिखाएंगे। मेरे राइट हैंड साइड अगर मैं बात करूं तो भिलाई का पावर हाउस रेलवे स्टेशन है और मेरे ठीक इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ओवरब्रिज आ चुके हैं। लास्ट आप सभी को दिखाती हूँ आज के यात्रा के दौरान ये गौवंश है, कचरा खा रहे हैं, ये कचरे के बीच में अपना भोजन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। आपका कैमरे में भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। थोड़ा सा आगे और दिखा दूं मैं आपको। बिल्कुल सीधे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इस तरफ भी सिर्फ और सिर्फ आप सभी को कचरा ही दिखाई दे रहा होगा, चाहे जितनी दूरी तक आप जाएं।
फिलहाल जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि आज हमने एक हिस्से को चुना था, इसमें अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाया और पूरे रास्ते पर जितने भी जगहों में कचरे थे वो पूरे जगह को हमने आप सभी को दिखाया है। कुछ ऐसी भयानक चीजें भी दिखाई कि किस प्रकार से कचरों को जला दिया जा रहा है और कचरा जलाने के बाद किस तरह से जहरीली गैसेस जो है रिलीज होती है, उससे कितनी प्रकार की बीमारियों का खतरा बना रहता है, ये भी आप सभी को बताया है। अब आप ही लोगों के ऊपर छोड़ते हैं और आप ही लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके कि आखिर भिलाई की खूबसूरती पे दाग क्यों लग रहे हैं और आखिर कचरा जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कचरा जो डाले जा रहे हैं वो किन के द्वारा डाले जा रहे हैं और जिम्मेदार अगर है तो इनके पीछे कौन है। क्या जिम्मेदारों को ये कचरा दिखाई नहीं देता, क्या जिम्मेदारों के कानों तक ये जो बातें हैं ये पहुंच नहीं पाती, क्यों आखिर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, वो भी तब जब स्वच्छ भारत सुंदर भारत की हमारे यहाँ बात होती है। और ऐसे में किस प्रकार की वस्तु स्थिति पूरे शहर में निर्मित है आज हमने आप सभी तक के पहुंचाया है, दिखाया। बहुत ज्यादा दूर कहाँ जाऊं, आप ही देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण यहाँ पर लिखा हुआ है, 2024 लिखा हुआ है। स्वच्छता की बात पूरे देश में की जाती है और स्वच्छता के नाम पर ग्राउंड जीरो में क्या रियलिटी है ये आप ही लोग देख सकते हैं। हमने तो आज अपनी मेहनत कर दी, अब आपकी मेहनत की बारी है। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके आप ही लोग बताइए कि इस पूरे विषय पर क्या कहना चाहेंगे, जिम्मेदार कौन है। इसके बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, जिम्मेदार स्वयं जानते हैं कि कौन जिम्मेदार है। जो जिम्मेदारी अगर अपना निभा दे तो ये शहर वापस से सुंदर और स्वच्छ हो जाएगा। एक और जरूरी बात, आप लोग स्वयं कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताइए कि कितनी जगहों पर आप सभी को कचरा दिखाई दिया है, बिल्कुल कमेंट करके बताइए। और क्या कहना चाहते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइए।